मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे आप आईएएस के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, उसके इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। जी हाँ, इस विषय को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि अभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू चल रहे हैं। बहुत से युवा प्री और मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और इन जाने वालों में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो हमारे स्टूडेंट रहे, एएफआईएस के स्टूडेंट रहे हैं। और इनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लगातार मेरे संपर्क में हैं, मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक स्टूडेंट रहे हैं रवि राज। उनका परसों इंटरव्यू था। इंटरव्यू के बाद उन्होंने फ़ोन किया, मुझसे लंबी बातचीत हुई, उन्होंने अपने इंटरव्यू के बारे में बताया। उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा उनके हिसाब से, और मुझे लग ही रहा था कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। और सच पूछिए तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए, और बहुत अच्छे रैंक के साथ होना चाहिए। रविराज ने मुझे अपने इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों की एक सूची भेजी है। मुझे लगा कि यदि मैं यह सूची आप सबके साथ शेयर कर सकूंगा, तो जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको भी इससे मदद मिल सकेगी। और साथ ही साथ, अगर आप देने नहीं भी जा रहे हैं लेकिन सिविल सर्वेंट बनने का सपना देख रहे हैं, तब भी मेरा आज का यह लेक्चर आपके लिए मददगार साबित होगा भविष्य के एक बेहतर मार्गदर्शन के लिए। तो दोस्तों, आइए इंटरव्यू पर बात करते हैं। लेकिन मैं सीधे सीधे पहले रवि राज से जो प्रश्न पूछे गए उन पर नहीं आ रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 4-5 दिन पहले, भोपाल में भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल हुआ। 3 दिनों का ये फेस्टिवल था, और इस फेस्टिवल में मेरी पत्नी और मैं बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल होता है। कला, साहित्य, संस्कृति, इन सब पर ज़बरदस्त रूप से बातचीत होती है, और बड़ा खूबसूरत माहौल होता है। हम लोगों के लिए सच पूछिए तो यही कुंभ था। दोस्तों, उसमें एक आईएएस ऑफिसर आए थे, डी सुब्बा राव, दुबुर्री सुब्बा राव। दूरी सुब्बा राव जी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 1972 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। आंध्र प्रदेश इनका कैडर था। ये लगभग लगभग 1.25 साल तक हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात भी थी कि जब वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो बजट के दौरान मुझे इनके निर्देशन में काम करने का अवसर भी मिला था। और बाद में फिर हमारी ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे 2008 से 2013 तक, डी सुब्बा राव। चूँकि ये आए थे और इनके साथ टॉक शो था, तो निश्चित रूप से फिर हम लोगों को तो जाना ही था। हम लोग गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा जिससे उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने क्या कहा है इंटरव्यू के बारे में, मैं आपके सामने बिल्कुल उनके शब्द ज्यों के त्यों रखने जा रहा हूँ। ये शब्द बिल्कुल उनके ही हैं, ज्यों के त्यों। आप इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत तनाव देता है। ये बहुत तनाव वाले क्षण होते हैं जब कोई भी युवा बाकायदे हॉल में बैठ करके अपने नाम के पुकारे जाने की प्रतीक्षा करता है। उस समय को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम थोड़ी सी मानसिक तैयारी शुरू से कर लें, इसके चरित्र को जान लें, इसके सच्चाई से परिचित हो जाएं, तो हमारा यह तनाव बहुत कम हो जाता है, और हम अपनी तैयारी को भी सही रूप दे सकेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो देखिए सुब्बा राव जी क्या कहते हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं वो। यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जब कॉल आया
तब मैं आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट था। रात भर का सफ़र कर दिल्ली पहुंचा। दौड़ भाग में उस दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया और इंटरव्यू बोर्ड ने पहला ही सवाल किया, कौन सा अखबार पढ़ते हो, आज की हेडलाइन क्या है। मगर मैंने तो आज का अखबार पढ़ा ही नहीं था। दूसरा सवाल पूछा, कल का तो पढ़ा होगा, फ्रंट पेज पर किसकी फोटो थी। मैंने जवाब दिया, मुहर्रम सेलिब्रेशन की। मेरा यह उत्तर सुनकर पैनल चौंक गई। बोले, मुहर्रम तुम्हारे लिए उत्सव है क्या? दुनिया के लिए तो यह मातम है। कुल मिलाकर शुरुआत के 5 मिनट में ही मेरा इंटरव्यू बुरी तरह बिगड़ गया था। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि सवालों के जवाब देता रहा, जिससे मुझे इंटरव्यू में बेहतरीन अंक मिले और मैं सिलेक्ट हो गया। दोस्तों, ये है उनका अनुभव। मैंने जो बातें आपको बताई हैं, इसके भाव को पकड़ने की कोशिश कीजिए, शब्दों पर मत जाइएगा। उन्होंने क्या कहा इस पर भी मत जाइए। जो वो कह रहे हैं उसके माध्यम से क्या भावार्थ निकल करके आ रहे हैं, प्लीज उस पर जाइए, उन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं रविराज के उन प्रश्नों पर जो उन्होंने मुझे लिख कर भेजे थे। रविराज बहुत घबराया हुआ था, बहुत घबराया हुआ था, और खासकर इस बात से उसको बहुत घबराहट हो रही थी कि 1 तारीख को बजट आ गया है और 31 तारीख को बाकायदे इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और मुझे इस पर तैयारी करनी है, इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उससे ने फिर मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक सर्वे पर और बजट पर अपना डेली ऑडियो लेक्चर डाल दीजिए। मैंने कहा कि रवि, मेरे लिए यह तो संभव नहीं हो सकेगा कि मैं जल्दबाजी में इस पर ऑडियो डाल दूं, लेकिन तुम कल मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हारे हिसाब से तैयारी करके तुमको गाइड जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आ गया। मैंने उसको इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को लेकर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की संभावना थी वहाँ पूछे जाने की इंटरव्यू में, उसके बारे में गाइड कर दिया। उसका जो तनाव था, दबाव था, बिल्कुल रिलीज़ हो गया। उसने इत्मीनान की सांस ली और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि बजट पर बाकायदे उससे प्रश्न पूछे गए और जो पॉइंट जिस तरीके से मैंने उसे बताए थे, ज्यों के त्यों उसके वो काम आ गए। अगर आपको इस तरह के उत्तर देने का मौका मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, आपके अंदर कितना उत्साह पैदा हो जाता है। यही रविराज के साथ हुआ। तो दोस्तों, आइए अब हम रविराज के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों का जो चरित्र है उसे आप देखिए, वो प्रश्न क्यों पूछा गया, जहां मुझे लगेगा मैं उस प्रश्न के पूछे जाने का कारण भी आपको बताता चला जाऊंगा। रविराज से प्रश्न पूछा गया। मैं सीधे प्रश्नों पर आता हूं, परिचयात्मक उस पर नहीं आ रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद से किन किन घटनाओं को आप इतिहास में शामिल करना चाहेंगे? रविराज ने लिखा है कि इतिहास मेरा वैकल्पिक विषय था। क्योंकि इतिहास वैकल्पिक विषय था तो डेफिनेटली इंटरव्यू बोर्ड अगर इस तरह के प्रश्न पूछता है तो गलत नहीं कर रहा है। याद रखिए, जनरल प्रश्न नहीं है। चूंकि इतिहास वैकल्पिक विषय था, इसलिए इतिहास पर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया गया। फिर है 2047 में आप भारत को कहाँ देखते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या यह बजट भारत को विकसित बनाने की दिशा में सराहनीय प्रयास है? इसी को बेस बना करके मैंने रवि को गाइड किया था और इसका बहुत खूबसूरत उत्तर रवि देकर आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे बम्पर मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि अच्छा, आपने लिखा है कि शेर सुनना आपकी हॉबी है, तो एक शेर सुनाओ। इसके बारे में भी मैंने रवि को बता दिया था कि शेर याद कर लो और जिसका वह शेर होगा उसका नाम भी याद कर लेना शायर का, और उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना कि कहाँ के रहने वाले हैं, कब हुए, किस तरह का उनका लेखन है। तो उन्होंने शेर सुना दी। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है भारत और चीन के संबंधों में आई कड़वाहट के इतिहास के बारे में बताओ। देखिए, ये भी इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है क्योंकि रवि इतिहास के स्टूडेंट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, रवि इसका जवाब नहीं दे सके, लेकिन मैंने कहा था कि अगर जवाब नहीं आता है तो सीधे सॉरी सर बोल दो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और रवि राज ने यही किया। तो यह प्रश्न था कि भारत और चीन के बीच कितने पॉइंट्स पर मतभेद हैं। तो कितने पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स था, इससे रवि घबरा गया।
इसका उत्तर बाकायदे फिर बोर्ड के मेंबर ने दे दिया। अगला है, आप आईएएस बनकर किस फील्ड में काम करना चाहोगे? नेक्स्ट है, दिव्यांग जनों के उत्थान हेतु आप कौन से कदम उठाओगे? चूंकि रवि राज का संबंध कुछ इस तरह की स्थितियों से है तो ये प्रश्न पूछ लिया गया। बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है? रवि बिहार के रहने वाले हैं और मैंने रवि को गाइड किया था कि अपने स्टेट के बारे में स्पेशली तैयार करके जाना, और बजट में जो मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है इसको ध्यान से पढ़ना। मखाना क्या होता है, अच्छी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन मखाना बोर्ड पर तो नहीं पूछा गया, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन के बारे में पूछ लिया गया। और इसी से जुड़ा हुआ फिर अगला प्रश्न था, बिहार की प्रगति के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? आखिरी प्रश्न पूछा गया, शायरी और कविता में क्या अंतर है? इसके बाद फिर रवि से ही बोर्ड के मेंबर ने पूछा कि अच्छा आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। इंटरव्यू खत्म हो गया। दोस्तों, रवि ने लिखा है कि जो बोर्ड था वो बहुत ही कोऑपरेटिव और कार्डियल था। शुरू में मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरा आत्मविश्वास बेहतर हो गया। वो बहुत ही सरल थे, बहुत ही सहज थे, बहुत ही शालीन थे। बातचीत करने की शैली में पूरा का पूरा इंटरव्यू हुआ। 25 से 30 मिनट तक का इंटरव्यू का समय कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और इसलिए सर, यूट्यूब पर इंटरव्यू को लेकर के जिस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं उसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। इंटरव्यू बहुत सरल और सहज तरीके से लिया जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आप सबसे इंटरव्यू के बारे में बातें की। रविराज, इसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने अपने प्रश्नों की लिस्ट मेरे पास भेजी। इससे डेफिनेटली जो दूसरे स्टूडेंट हैं वे लाभ ले सकेंगे। फ्रेंड, इस विषय पर बस इतना ही और डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।